आप सब जानते हैं यहाँ पे फेमस गुलमर्ग में जो अफरवत पीक में मौजूद है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट एट 13,000 फीट हमारी पूरी टीम ने मेहनत करके आप सबके लिए आज पूरा डे लॉन्ग स्वीप अवेयरनेस कैंपेन किया है। तो जैसे आप देख रहे हैं अफरवत पीक में हमारे यहाँ सेल्फी स्टैंड है, जहाँ पे मल्टीपल टूरिस्ट ने आके सुबह से यहाँ फोटोज ले चुके हैं। हम होप करेंगे आगे आते हुए दिनों में और टूरिस्ट आए, सो दैट जो ये मैसेज है आज का प्रोग्राम ऑल ओवर द कंट्री फैले। साथ ही साथ हमने फेज़ 1 जो कंदूरी है वहाँ पे भी हमने स्कीइंग इवेंट रखा है, हमने स्नो स्कूटर्स रखे हैं और एक इग्लू पोलिंग स्टेशन भी बना है, सो दैट टू स्प्रेड द अवेयरनेस ऑफ वोटर्स। ऑल्सो जो हमारा गुलमर्ग क्लब है वहाँ पे भी हमने एक इवेंट रखा हुआ है, आपने देखा होगा वहाँ पे बड़ी तादाद में बच्चे आ रखे हैं, वहाँ पे भी पेंटिंग कंपटीशन रखा है। साथ ही साथ में हमने एक एरियल डेमोन्स्ट्रेशन भी रखा है, जिसमें हम लोगों ने एक हेलीकॉप्टर की मदद से यहाँ पे फ्लावर्स की पेटल्स की शावरिंग भी करेंगे। तो इन होल जो हमारा आज का इवेंट का एक मकसद है, वो मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को बेसिकली इलेक्शंस के बारे में अवेयर कराना, और ऑल्सो कि वोटर्स को अवेयर कराना ही मकसद नहीं, वोटर्स के इंश्योर करना कि वो पोलिंग डे पे अपने कंसर्न पोलिंग स्टेशन में आए और वहाँ पे वोट करें। तो मैं आज आप सब मीडिया के साथियों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो ये हमारा मकसद है और ये मैसेज है ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को पहुँचाए, सो दैट हमारे यहाँ स्पेशली बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में भी भारी तादाद में वोटिंग हो, JNK के सारे 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में भारी तादाद में वोटिंग हो, और साथ ही साथ क्योंकि गुलमर्ग एक इंटरनेशनल और नेशनल टूरिज्म डेस्टिनेशन भी है, एक नेशनली में मैसेज जाए और इंटरनेशनली में मैसेज जाए कि हमारा पूरी इलेक्शन की प्रिपेयर्डनेस हो रखी है, और हम रिक्वेस्ट करते हैं वोटर्स को कि ह्यूज नंबर्स में आए और वोट करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम दुआ मुनीर है, हायर सेकेंडरी टारहमा को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आज हमारा स्वीप के अंडर प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम वोट की अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, वोट की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। एक वोट जो है इंडिया में जो है 18+ जो इंसान, चाहे वो डिसेबल्ड हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कलर का हो, कहीं भी किसी भी ग्रुप से बिलोंग करता हो, उसके वोट का जो है एक इक्वल इंपॉर्टेंस है। चाहे वो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या भी हो, उसकी वोट की एक इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो वही रिप्रेजेंट करने हम यहाँ पे आए हैं। जी जी, एक एक वोट जो है काउंट करता है। हमारे पास मतलब जो अगर किसी भी हाई पोस्ट पे जो इंसान है, या एकदम बिल्कुल जो गरीब इंसान जो बिल्कुल इलिटरेट है, उसका वोट इक्वल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो चुनती है अपनी गवर्नमेंट को, उसके पास खुद पावर होती है। जैसे हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जिसमें हम बाय द पीपल फॉर द पीपल, यानी कि हम खुद चुन सकते हैं अपने लिए हमारी गवर्नमेंट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल जरूरी है। हर किसी को अपना वोट कास्ट करना चाहिए, बिकॉज इसकी एक इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बाद में वो गवर्नमेंट सब लोगों को रूल करती है, चाहे वो वोट अपना कास्ट करे या ना करे। भी 18+ लोग हैं, चाहे वो किसी भी ग्रुप से, कास्ट से, उसके बाद 18+ जो भी है, चाहे वो किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हैं, वो अपना वोट जरूर कास्ट करे, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस है और ये हमारे नेशन को शेप करने में बहुत हेल्प करता है। हम इतने सालों से भी देख रहे हैं, जैसे हमारी मोदी जी की गवर्नमेंट ने इतनी सारी डेवलपमेंट लाई है। जैसे आजकल इतने प्रोग्राम्स होते हैं, इतने अवेयरनेस प्रोग्राम्स होती है, इतनी डेवलपमेंट हो रही है। जैसे स्मार्ट सिटी प्रोग्राम, अगर हम श्रीनगर की बात करें तो इतनी डेवलपमेंट आई है, तो क्यों नहीं आगे भी क्यों नहीं होगा, इतनी टेक्नोलॉजी की डिपार्टमेंट भी आ रही है। मेरा नाम बुशरा बिन्त रियाज है और हम दो आज यहाँ पे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खईपुरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तमन्ना जलाल है, वो खईपुरा हायर सेकेंडरी स्कूल। पहले मैं आपसे जानूंगा कितना जरूरी है अगर हम वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम की बात करें, कितना जरूरी है? हम सभी को पता है इंडिया एक डेमोक्रेसी है, तो इट इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ वोटिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। और अगर एक कंट्री में वोटिंग नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता है हम उस कंट्री को डेमोक्रेसी कह सकते हैं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो यहाँ पे गवर्नमेंट ने लिया है, ये एक अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो आई गेस इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। जी ऑब्वियसली यही जनरेशन आगे जाके बड़ी हो जाएगी और इन्हीं में से ऑफिसर्स, इन्हीं में से पॉलिटिकल लीडर्स, इन्हीं में से जो आवाम है वही आएगी। तो एंड अगर हम सर बात करेंगे पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंट बिल्डिंग जो कि न्यूली कंस्ट्रक्टेड है दिल्ली में, इसके भी बहुत सारे फंक्शन है। अगर हम देखेंगे सर, प्राइमरी फंक्शन दैट इज टू मेक लॉज, मतलब सर टू सॉल्व, टू डिसाइड, मतलब जो इश्यूज होते हैं पीपल्स के, भाई मतलब सर इसमें बहुत सारे जो लोग होते हैं वो डिफरेंट स्टेट से आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, जो भी वो इश्यूज होते हैं, और वही उन्हीं को वहाँ पर सॉल्व किया जाता है। एंड अगर हम इसके बगैर भी बहुत सारे फंक्शन थे, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, फाइनेंशियल, जुडिशियल, बहुत सारे फंक्शन। एंड मेन फंक्शन वो वही रहता है टू मेक लॉज, इनैक्ट लॉज, एंड इट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द कंट्री। मतलब सर इंडिया ऑब्वियसली एक डेमोक्रेसी है। यहाँ पे हम देखते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। राइट
इक्वालिटी, हाँ, फंडामेंटल राइट्स हमें मिलते हैं, जिससे हमारी एक कंट्री एक तो सेक्युलर ऑब्वियसली है ही, और इससे हम मतलब इन चीजों से हम फंक्शनली भी अच्छे होंगे। ये सर यहाँ पर अलग अलग मेल फीमेल्स के लिए अलग अलग राइट्स, लाइक अगर हम देखेंगे सर राइट टू स्पीच होता है फॉर वुमेन्स के लिए, मतलब मैन फीमेल को मतलब मेल फीमेल को इक्वली ट्रीट किया जाता है, राइट्स दिए जाते हैं अलग अलग। यही सबसे मेन फंक्शन जो यही मेन बात है पार्लियामेंट की और सभी डेमोक्रेसी की। हमने देखा है डेमोक्रेसी इज द फॉर बाय द पीपल ऑफ द पीपल। मेरा आखिरी सवाल, वोट इज अवर फ्यूचर, जब वोट है तभी फ्यूचर है। जी ऑब्वियसली सर वो अपने वोट से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करे, जिस तरीके से वो चाहे वैसे वो अपने फायदे के लिए बेनिफिट के लिए वो सब कुछ करे। सर और हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी एलिजिबल वोट के लिए है वो अपना वोट कास्ट करे, मतलब जो भी उनको लगता है कि अच्छा लीडर आगे जाके बनेगा, ताकि हमारे जो कंट्री जो अपनी कंट्री की वेलफेयर और डेवलपमेंट में इजाफा करे। ऑब्वियसली वी हैव सीन, हमने मतलब कश्मीर और कश्मीर के लोगों ने बहुत देखा है, और मुझे नहीं लगता है कि आज तक भी कोई ऐसी गवर्नमेंट बनी है कि जिसने सच्ची में डेवलपमेंट के बारे में सोचा है। तो वी विल एम कि आगे आने वाली गवर्नमेंट एक बेटर फ्यूचर की तरफ देखे। मेरा नाम दरक्षा हिलाल है, मैं GVHS कटीपुरा से हूँ। तो जो आज का ये प्रोग्राम है इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्शंस। तो यहाँ पे जो मेन मोटिव है वो इलेक्शंस का है। तो हमने भी बहुत सारी पेंटिंग्स यहाँ पे देखी, बहुत सारों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, मतलब दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट। तो हमने भी अपना बेस्ट दिया है पेंटिंग्स बनाने में। तो जो मेन मोटिव है इसका वो है इलेक्शंस। लाइक आप देखेंगे आज बहुत सारे मतलब पहले जब एजुकेटेड पीपल्स नहीं थे वो क्या करते थे, वो अपना वोट जाया करते थे, वो वोट नहीं डालते थे। तो आज क्या होता है, इसका यही मोटिव है कि सभी वोट करें, चाहे रिलीजन बेस्ड हो, इक्वालिटी सबों को मिलेगी, चाहे वुमेन हो, मैन हो, ट्रांसजेंडर हो, चाहे इस पे बेस्ड हो, लाइक कोई फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है वो भी वोट कर सकते हैं। सर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें अपना जो इंडिया है वो आगे बढ़ाना है। वी नो दैट इंडियाज डेमोक्रेसी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो इससे भी आगे बढ़े। जी सर, क्योंकि आपको पता होगा कि लाइक बहुत सारे ये मतलब लोग जो थे वो अवेयर नहीं थे इसके कि मतलब वो वोट करे फिर अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने। अब जो है अब हर एक मतलब इतना अवेयर तो है कि वोट करना है, हमें अपना वोट का इस्तेमाल करना है। सर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि एक बार जो वाजपेयी साहब है उनकी जो पार्टी है वो एक वोट से हार गई। मतलब एक वोट बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। Sir, it's mandatory for us, as everyone is aware about this. This is about the election commission. So if we want to see our India better developed, so for that we have to cast our vote. But cast our vote to a better person, deserving person who deserve our votes. His first priority should be our nation, who can serve our nation. And sir, some people are just denying their vote, or just thinking it's youth, but it's not like that. One vote have the value to change the whole nation. So it's mandatory for us, if we cast our vote a better person, so our India will be the best country in this whole world. To make people aware that how much elections are important and how much your votes are important. Votes are our power, sir. We can raise our voice to our votes. What we want, we can make these things by our votes. Thank you.